बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्विंकल ट्विंकल वाले अंकल की वीडियो काफ़ी वायरल हुई है कि जिसमें वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और दुनिया वालों को और अपने कौम और मिल्लत के अंदर ये गिलाजत उंडेलने की कोशिश कर रहे हैं कि शिया जो है वो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफर नाबाशद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं करते और उनका जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह नहीं करते। पहले आप इस का जो है वो क्लिप मुलाहिजा फरमाए ट्विंकल ट्विंकल वाले अंकल का, और फिर उसके बाद हमारा जवाब मुलाहिजा फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाह। हजरत सैयदना इमाम हसन के बारे में उनका जिक्र बहुत कम होता है। सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र ज्यादा होता है। क्यों? शिया कहलाने वाले भी इनका जिक्र नहीं करते, हजरत इमाम हुसैन का जिक्र ज्यादा करते हैं। 12 इमाम जो माने जाते हैं वो हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से माने जाते हैं, हजरत इमाम हसन की औलाद में से नहीं माने जाते। क्यों? मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग अपना ज़हन साफ रखो। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक के करीब थे, प्यारे थे, हमसे ज्यादा दीन को जानते थे या नहीं? ऊंची कहिए। हमें उन पर एतराज का कोई हक है? चूंकि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली थी। हुजूर ने पहले ही बता दिया था मुसलमानों के 2 बड़े लश्करों में मेरा ये बेटा सुलह करवाएगा। हजरत अमीर मुआविया का लश्कर था, इधर इमाम हसन का लश्कर था। इमाम हसन ने कहा मेरी वजह से इतने मुसलमानों का खून हो, आपस में लड़ाई हो, मैं तो ये नहीं होने दूंगा। उन्होंने सुलह का पैगाम भेजा, सुलह हो गई। ये बात शियों को पसंद नहीं, ये इसलिए उनका जिक्र करते नहीं। ज़हन में रहे आपके, बहुत तकलीफ है इनको कि हजरत अमीर मुआविया से सुलह क्यों कर ली। वो नबी के शहजादे, वो भी सहाबी, हजरत अमीर मुआविया भी सहाबी, अल्लाह नबी के सहाबा से राजी। वो तुम्हारे पीछे चले या तुम्हें उनके पीछे चलना चाहिए? तो आज ये जानबूझकर उनका जिक्र छुपाते हैं, दबाते हैं। हमें करना चाहिए या नहीं? ऊंची। वो नबी पाक के शहजादे हैं, वो भी शहजादे हैं, सैयदना इमाम हुसैन भी शहजादे हैं। तो इस हवाले से अपने ज़हन में कभी ना लाइएगा कोई उनके बारे में कि उनकी शान कम है, ऐसी कोई बात नहीं। जी जाने ग्रामी, आपने ट्विंकल ट्विंकल वाले मलून अंकल की वीडियो मुलाहिजा फरमाई, किस तरह से वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और लोगों के जहन में ये बात डालने की कोशिश कर रहा है कि मिल्लत तशय्यो के लोग जो हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफर नाबाशद पसंद नहीं करते, उनको उस तरह दर्जा नहीं देते जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो पहली बात तो हम ये अर्ज कर देना चाहते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल वाले अंकल, हमारे 12 इमाम हैं। पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं, दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। जी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम खुद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी इमाम हो, तुम कह रहे हो कि शिया उसको पसंद नहीं करते। और यह साल बेहतरीन साल रहा है क्योंकि इस साल यजीदियत खुलकर सामने आ गई है। अब शिया सुन्नी वाली बहस खत्म हो गई। अब यजीदी और हुसैनी
दो तबके हो गए हैं। तो आपने ये बात कर कर अपने तबके का जो है वो इजहार कर दिया कि आपका ताल्लुक किस तबके के साथ है, यजीदी तबके के साथ है। अभी तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक करते हैं तो तुम लोगों को हजम नहीं हो रहा। उसके बरक्स भी तुम लोग अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हो और यजीद का फुल दिफा करते हुए नजर आते हो। इमाम हुसैन के मुकाबले में तो यजीद था, इमाम हसन के मुकाबले पर यजीद का अब्बा था। इसीलिए हमें मजबूर न करो कि फिर हम हर फोरम के ऊपर, क्योंकि फिर तुम्हें हजम नहीं होना, फिर तुमने कहना है कि सहाबा की इज्जत को दागदार किया जा रहा है। वो कि सहाबी के जिसने पिसरे रसूल खुदा इमाम हसन मुजतबा को जहर दिया था, और जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर उसके कानों में पहुंचती है तो अपने सब्ज महल के अंदर झूम उठता है और नारे तकबीर बुलंद करता है, और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफ्र नबाशात ये कहते हुए नजर आता है कि हसन एक अंगारा था जो बुझ गया। बतलाओ ए ट्विंकल ट्विंकल अंकल, ये कत्ल किसने किया इमाम हसन का? क्यों इमाम हसन अलैहिस्सलाम को यजीद के अब्बा ने जहर दिलवाया? क्यों इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुनकर वो झूम उठा था? हमें मजबूर न किया जाए। और फिर जिस तरह तुमने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ के दिफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यजीद के अब्बा का दिफा करने में तुम लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, तो याद रखिए कि मकतब अहले बैत में बेशुमार किताबें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर तहरीर हैं। जैसा कि एक बेहतरीन किताब सित्ते अकबर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो लिखी गई है। आयतुल्लाह मोहम्मद बाकिर शरीफ अल करशी की ये किताब है। और तुम्हारे उन तमाम एतराजात का कि जो तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को बचाने के लिए करते हो, मुदल्लल जवाबात दिए गए हैं इसके अंदर। और इसके अलावा बेशुमार किताबें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर लिखी गई हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक शिया अपने तमाम इमामों का बराबर एहतराम करते हैं और उनकी इताअत को वाजिब समझते हैं। इसलिए तुम्हारे ये झूठे प्रोपेगंडे किसी काम के आने वाले नहीं। तुम अपने जैसे जाहिलों को तो गुमराह कर सकते हो, मगर अहले इल्म तुम्हारे धोखे में आने वाले नहीं हैं। मिस्टर ट्विंकल ट्विंकल अंकल, फैज़ान ग़रामी, ऐसे लोगों की बातों से हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, मगर कम से कम इतना जरूर हो जाता है, ऐसी बातें करने वाले अपने कबीले का पता दे देते हैं। ये लोग के जो छुपे हुए होते हैं, बज़ाहिर खुद को अहले बैत की मोहब्बत की रिदा में छुपाया हुआ होता है, मगर किसी न किसी मकाम पर इनकी मुनाफिकत जाहिर हो जाती है। ये काली भेड़ें बाहर निकल आती हैं, ये चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। फैज़ान ग़रामी, अपना ख्याल रखिए और इस बंदा हकीर को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।